बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्मदिन है, जिसे पूरे मुल्क में बहुत ही जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। तो आज मैं इनके ज़िंदगी से रिलेटेड कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो एक बार की बात है, एक अंग्रेज़ ने किसी बच्चे से पूछा कि कलाम कौन है? तो उस बच्चे ने बड़े ही अच्छे तरीके से जवाब दिया कि कलाम एक साधारण भारतीय है जो बेमिसाल है। तो वो अंग्रेज़ उस बच्चे की बात सुनकर लाजवाब हो गया और वहाँ से चला गया। इसी तरह से मुझे एक बात और याद है कि एक बार की बात है कि एक बच्चा कलाम जी के पास आया और आकर उसने कलाम जी से कहा कि ज़िंदगी में किसी टारगेट को पूरा करना, अपने एम को पूरा करना, वो हम किस तरह से उसे पूरा कर सकते हैं या किस तरह से हम तरक्की हासिल कर सकते हैं। तो कलाम जी ने उस बच्चे से कहा कि ऐसे कई टिप्स हैं जो मैं आपको दूँगा, जो हम सबको फ़ॉलो करने चाहिए, जिससे हम अपने टारगेट पर पहुँच सकते हैं। उन्होंने उस बच्चे से कहा कि सबसे पहले अपना टारगेट तय करो, अपना एम तय करो कि आपने क्या करना है। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में पढ़ो, नॉलेज हासिल करो और तीसरे नंबर पर आपको उसको अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, पढ़कर उसे हासिल करना होगा, उसे समझना होगा, अपना हौसला छोड़ना नहीं होगा आपको। आपको अपना हौसला कायम रखते हुए अपने एम को पूरा करना होगा, उसमें मेहनत करने की ज़रूरत है। आजकल ख़ास करके नौजवान पीढ़ी जो है, वो अपने एम को पाना भी चाहती है और उस पर मेहनत भी नहीं करना चाहती, जो कि असंभव है। हमें अपने एम को पूरा करने के लिए, अपने टारगेट को पूरा करने के लिए हौसला बिल्कुल नहीं छोड़ना है, हौसले के साथ अपने टारगेट को पूरा करना है। तो देखिए, ये बातें जो है, इस पर हम सभी को अमल करना चाहिए, हम सभी के लिए ये ज़रूरी है। और उन्होंने कहा कि अगर आप अपने एम को करने पर पूरी तरह से मेहनत करोगे और उस पे फ़ोकस करोगे, तो आपका एम जो है, वो ज़रूर पूरा होगा। आप पूरी दुनिया के किसी भी कोने में अपने किसी भी टारगेट को पूरा कर सकते हैं। शर्त ये है कि आपको उस पर मेहनत करनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना होगा। तो इसी तरह से एक बात मुझे एक वाक़या और याद आ रहा है कि एक बार कलाम जी अपनी क्लास में अपने दोस्त के साथ क्लास के पहले बेंच पर बैठे थे। जैसा कि सभी विद्यार्थियों के क्लास में कोई ना कोई दोस्त होता है, तो वो अपने उस दोस्त के साथ बैठते हैं। तो कलाम जी एक राम प्रसाद शास्त्री जी, जो कि एक पुरोहित का बेटा था, उसके साथ बैठे हुए थे। तो देखिए, हमारे समाज में, हमारे मुल्क में शुरू से ही भेदभाव बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो जब क्लास टीचर क्लास में आए, तो उन्होंने देखा कि पुरोहित के बेटे के साथ कलाम जी बैठे हैं। उन्होंने कलाम को कहा कि तेरी इतनी ज़रूरत, तेरी इतनी हिम्मत कि तू एक नॉर्मल इंसान और एक पुरोहित के बेटे के साथ बैठा है, इतने बड़े आदमी के बेटे के साथ बैठा है। तो उन्होंने कलाम को डाँटा और कलाम को पिछले बेंच पर जाकर बैठने के लिए कह दिया, जो कि क्लास में सबसे लास्ट नंबर पे था। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने उस्ताद को मानते हुए, उनका कहना मानते हुए, क्योंकि वो एक उस्ताद थे, वो चुपचाप अपनी उन्होंने बुक्स उठाई और क्लास के सबसे लास्ट बेंच पर जाकर बैठ गए। तो और उन्होंने उस दिन, उस समय एक ये निश्चय कर लिया कि जो बच्चा क्लास के पहले बेंच पर बैठकर जो चीज़ हासिल करेगा, मैं लास्ट वाले बेंच पर बैठकर उस चीज़ को हासिल करूँगा और वो कर कर दिखाऊँगा जो पहले डेस्क पर, पहले बेंच पर बैठा हुआ बच्चा भी नहीं कर सकता।
और यही हुआ कि उन्होंने दुनिया में इतना नाम हासिल किया, इतना इतना दुनिया में अपने फ़ेमस हो गए कि उन्होंने वो कर दिखाया जो एक आम इंसान भी नहीं कर सकता था। इसी तरह से मुझे उनका एक और वाक़या याद आ रहा है कि एक बार उनके मैथ के क्लास टीचर ने कहा कि जो बच्चा फ्री क्लासेस मैथ की लेना चाहता है, उसे रात के 3 से 4 बजे के बीच मेरे पास आना होगा मैथ की क्लास के लिए। उनके जो घर की हालत थी, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, वो फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम थी, आर्थिक कंडीशन उनकी जो थी स्थिति थी, वो अच्छी नहीं थी। तो उन्होंने ये सोच लिया कि मैं मैथ की क्लास लूँगा और ज़्यादातर 3 से 4 बजे के बीच 99% लोग जो होते हैं, वो सो रहे होते हैं। उन्होंने अपने आप को अपने आप में उन्होंने अपने आप में एक दृढ़ निश्चय किया कि मैं इस क्लास को ज़रूर लूँगा, इस क्लास को ज़रूर लगाऊँगा। तो वो ढाई बजे उठ जाते थे और रेडी होकर वो अपनी मैथ की क्लास के लिए चले जाते थे। इसी तरह से एक और वाक़या मुझे याद आ रहा है कि एक बार उनके मैथ के टीचर ने अपनी क्लास में अनाउंसमेंट की कि जिस भी बच्चे को मैथ की फ्री क्लासेस लेनी हैं, वो मेरे पास रात के 3 से 4 बजे के बीच अपना क्लासेस ले सकता है, मेरे पास पढ़ने के लिए आ सकता है। तो उन्होंने ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैंने ये क्लासेस लेनी है क्योंकि उनकी जो घर की आर्थिक हालत थी, आर्थिक स्थिति थी, वो अच्छी नहीं थी। वो पैसे वग़ैरह नहीं दे सकते थे, तो उन्होंने सोचा कि मैं ये क्लास तो लेकर रहूँगा और वो ढाई बजे उठ जाते थे और रेडी होकर वो अपनी फ्री क्लासेस लेने के लिए चले जाते थे। 3 से 4 बजे के बीच वो इस क्लास को जाकर इस क्लास में पढ़ते थे और ये क्लासेस उन्होंने तब तक ली जब तक कि ये क्लासेस फ्री क्लासेस बंद नहीं हुई और वो मैथ में बहुत ज़्यादा माहिर भी हो गए। तो देखिए, हमें उनकी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखने की, प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। ख़ास करके जो आज की नौजवान पीढ़ी है, वो किसी भी काम को करने के लिए, उसको उसमें तरक्की हासिल करने के लिए, उसमें उस पर मेहनत नहीं करना चाहता। वो सोचता है आज की नौजवान पीढ़ी जो है, वो सोचती है कि हम बैठे-बैठे ही हम किसी बड़े आदमी की तरह बन जाएँ और हमें कुछ मेहनत भी ना करनी पड़े, जो कि बिल्कुल ही असंभव है। ऐसा नहीं हो सकता। हमें किसी भी बड़े इंसान की तरह, बड़े आदमी की तरह बनने के लिए उस पे बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी होगी। और आज का जो नौजवान तबका है, वो नशे की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहा है। वो अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग तरहों के नशे कर रहा है और मुझे लगता है कि ये सब गलत है और हमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में पढ़ना चाहिए। उन्होंने अपने पूरी ज़िंदगी में क्या-क्या तरक्की की और उसे कैसे तरक्की हासिल की, हमें उनकी ज़िंदगी से प्रेरणा लेनी चाहिए, उनकी शिक्षाओं को पढ़ना चाहिए। उन्होंने इतनी परेशानी के वक़्त में उनकी जो घर की हालत थी वो अच्छी नहीं थी, फिर भी वो पढ़कर एक बड़े इंसान, एक अच्छे इंसान बने, जिनको आज पूरी दुनिया याद करती है और हमेशा याद करती रहेगी। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करना चाहती हूँ। दैट्स ऑल। थैंक यू।